मेरे प्रिय विद्यार्थियों, व्यूअर्स, सुप्रभात। आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मिलके हल करेंगे अलंकार। अलंकार क्या होते हैं, कितने अलंकार के भेद हैं, कौन से अलंकार की क्या पहचान है, क्या परिभाषा है, ये सब हो चुका है। इसकी जो अलंकार की विस्तृत जानकारी, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है अलंकार, कौन सा अलंकार, ये विस्तृत रूप से हमने पहले कर लिया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ फिलहाल अलंकार से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे और कुछ पंक्तियाँ होंगी जिसमें हम ये जानेंगे कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। और जो आपकी परीक्षा होंगी उनमें हो सकता है इन्हीं में से प्रश्न आ जाए, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी बोर्ड उनके द्वारा ये प्रश्न डाले गए हैं, तो आप इनको ध्यान से सुने, देखें, जो खासकर कक्षा 10वीं और 12वीं के मेरे विद्यार्थी हैं। बहुत ही ज़रूरी है अलंकार को पढ़ना आपके लिए, और साथ ही इन प्रश्नों को पढ़ना। इनको आप लिखेंगे भी अपनी नोटबुक में, ताकि जब परीक्षा में के समय आप दोहराई करें तो उस समय आपको कोई परेशानी ना हो। आगे बढ़ने से मैं पहले कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिले, वो भी अलंकार से परिचित हो सके, जान पाए कि कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, अनुप्रास यमक उत्प्रेक्षा उपमा। देखिए यहाँ पे त है, त है, त है, त वर्ण की आवर्ती है, इसलिए कौन सा अलंकार बनेगा? अनुप्रास अलंकार। जहाँ अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती हो, वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, क्या वर्ण की आवर्ती, याद रखिएगा, वर्ण की आवर्ती। ठीक है, एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं, कनक कनक ते सोगुनी मादकता हदिकाय, वा खाए बोराए नर या पाए बोराए नर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये बहुत बार हो चुका है। यहाँ पे यमक अलंकार है। अब कैसे है यमक अलंकार, क्या होता है यमक अलंकार? देखिए, यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन अर्थ उसका हर बार अलग हो, वहाँ होता है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युगम, जोड़ा, जो जोड़े के रूप में, युगम के रूप में शब्द आए, लेकिन अर्थ उसका अलग हो हर बार, वो क्या होगा? यमक अलंकार। यहाँ पे कनक 2 बार आया है। इस कनक का अर्थ है कि देखिए, कनक कनक ते शोगुनी मादकता हदिकाय, वा खाए बोराए। वा खाए मतलब यहाँ इस कनक का अर्थ है धतूरा। क्या अर्थ है? धतूरा। अगर धतूरे को मनुष्य खा लेता है तो बोरा जाता है, बोरा यानी कि पागल हो जाता है। और यहाँ पे इस कनक का अर्थ है वा पाए बोराए, पाए सोना। इस कनक का अर्थ क्या है? सोना। सोने को अगर मनुष्य पा लेगा तो नशे में पागल हो जाएगा। किसी को बहुत ज़्यादा सोना मिल जाए तो वो नशे में पागल हो जाता है, खुशी में पागल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कनक के 2 अर्थ हुए, धतूरा और सोना। एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, और यहाँ पे कनक का क्या अर्थ है? सोना। सोना यानी कि आभूषण, जिससे हम आभूषण बनाते हैं, जो एक धातु है सोना। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। अगला है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 3 बेर,
3 बेर 2 बार आया है, जाहिर सी बात है 2 बार आया एक ही शब्द को, तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। लेकिन कैसे, ये भी पता होना चाहिए ना। 3 बेर खाती थी यानी कि 3 बेर के फल, यानी 3 बेर यानी कि 3 बेर 3 बार, सुबह शाम दोपहर 3 बार, दिन में केवल 3 बार, 3 बार, ठीक है। और यहाँ पे 3 बेर, यहाँ 3 बेर के फल, बेर के फल समझते हो ना, जिसे हम बेर कहते हैं, जो बेरी के लगते हैं, आम भाषा में बड़बेड़ी कहते हैं, ठीक है। तो बेरी के केवल 3, 1 2 3 काउंटिंग में 3 बेर खाती थी। और इस 3 बेर का मतलब 3 बार, दिन में 3 बार, और इस 3 बेर का मतलब केवल 3 बेर के फल, ठीक है, संख्या में। तो यहाँ पे अलग हो गया ना दोनों का, 3 बेर का 3 बेर का, तो यहाँ क्या हुआ? यमक अलंकार। अगला है मुदित मोहीपति मंदिर आए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मुदित मोहीपति मंदिर, यहाँ पे अतिशयोक्ति, अनुप्रास, आगे क्या विकल्प है? चलो ये प्रश्न यहाँ भी आ गया, यहाँ हल कर लेते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, पंक्ति में कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति, अनुप्रास, लेश, उपमा। यहाँ पे होगा मुदित महीपति मंदिर, मैं वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मन पानी राखे बिन पानी सब सून, मोती पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये रहीम जी की पंक्ति है। इसमें क्या है? जब पानी के 3 अर्थ है, मोती, मानुष और चून, इन तीनों के संदर्भ में पानी के अलग अलग अर्थ है। देखिए जो मोती है, इसके संदर्भ में, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है, संदर्भ में पानी का क्या अर्थ है? चमक। यदि मोती की चमक चली जाती है, आब चली जाती है, तो मोती का कोई महत्व नहीं रहता, ठीक है। मानुष, मनुष्य, मनुष्य के अर्थ में पानी का अर्थ है इज्जत। यदि मनुष्य की इज्जत चली जाए, मान चला जाए, सम्मान चला जाए, तो उसका कोई समाज में मान नहीं करता, महत्व नहीं रहता। और चून, चून यानी कि चुनना, चुनने के अर्थ में पानी का महत्व है सामान्य जल। चूने में यदि पानी मिलाएंगे तो वो चिपकेगा, और यदि पानी नहीं मिलाएंगे तो उसके चिपकने का गुण जो समाप्त होता है, उसमें चिपकता नहीं है। तो चूने में जितना पानी मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा वो चिपकेगा। तो चूने के अर्थ में पानी का अर्थ क्या हुआ? सामान्य जल। मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में इज्जत। यहाँ पानी के अलग अलग अर्थ हो गए तीनों के संदर्भ में, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार हुआ। कौन सा हुआ? श्लेष अलंकार। अगला, निम्न में से शब्दालंकार नहीं है। देखिए एक बात हमारी रह गई थी कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अर्थालंकार, अर्थालंकार, और दूसरा है क्या? शब्दालंकार। दूसरा क्या है? शब्दालंकार। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। काव्य यानी कि कविता, ठीक है। अर्थ के कारण, अर्थ समझते हो ना, मतलब, मीन, अभिप्राय, अर्थ के कारण कि पंक्ति का क्या अर्थ निकल रहा है ये पता चले, तो वो क्या होता है? अर्थालंकार। और शब्दालंकार, जहाँ काव्य में शब्द दिखे, शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न, वो क्या होता है? शब्दालंकार। अब देखिए यहाँ पे पानी क्या है? शब्द है। पानी और मोती, मानुष, चून, इसके अर्थ में अलग अलग अर्थ है। तो पानी क्या? शब्द। शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? शब्दालंकार। मुदित महीपति मंदिर, यहाँ मैं वर्ण की आवृत्ति, यहाँ भी क्या? शब्द के कारण अलंकार, चमत्कार उत्पन्न हुआ, क्या? शब्दालंकार। और 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती, ये 3 बेर शब्द ही है, इनके कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ, इसलिए क्या है? शब्दालंकार, ठीक है। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। अब देखो यहाँ पे शब्दालंकार कौन कौन से लिख लीजिएगा। शब्दालंकार में है अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास, श्लेष और यमक। अनुप्रास, श्लेष, यमक, ये जो अलंकार है क्या? शब्दालंकार।
जो हमारे बच गए उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये सब क्या है? अन्योक्ति, ये सब क्या है? अर्थालंकार, कि यहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यमक, अनुप्रास तो क्या है? शब्द अलंकार है। आगे देखते कौन सा नहीं, वो बताना है। उश्लेष भी है, उपमा नहीं है। कौन सा नहीं है? उपमा नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? उपमा। अगला, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वही तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। ऐसे भी ये परिभाषा अलंकार की ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार स्त्री की सुंदरता आभूषण गहनों से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे होती है? अलंकारों से होती है। आगे देखते हैं, किस अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप किया जाता है? उपमेय पर उपमान होने का आरोप लगाया जाता है, यानी कि दोनों को एक मान लिया जाता है। कौन से अलंकार में? अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा। अभेद्य आरोप होता है उपमेय उपमान। अब देखिए उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है? उपमान जिसका मान बड़ा हो, यानी कि जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करते हैं, जिससे, ध्यान रखना, जिससे, जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करते हैं वो क्या होता है? उपमान। और उपमेय जिसकी तुलना करते हैं, जिस वस्तु की तुलना कर रहे हैं वो तो क्या होता है? उपमेय होता है। और जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना कर रहे हैं वो होता है उपमान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि उपमेय और उपमान को एक मानना, उन पर अभेद्य आरोप होना, वो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। कौन सा होता है? रूपक अलंकार। किस अलंकार में उपमेय उपमान की संभावना जताई जाती है? देखिए यहाँ पे अभेद्य आरोप था, यहाँ पे संभावना जताई गई, कल्पना की गई है। और कल्पना या संभावना होती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। कौन से में? उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का एक तरीका और है। एक तो संभावना होगी, कल्पना होगी, दूसरा क्या है कि यहाँ पे वाचक शब्द भी होते हैं कुछ, जैसे कि मानो, मनहु, जनहु, जानो, ज्यों, ठीक है, त्यों। ये कुछ वाचक शब्द होते हैं। अगर पंक्ति में आपको लिखे हुए मिल जाए, दिख जाए, तो आप क्या करोगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगला है, तुम होन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। पंक्ति में कौन सा अलंकार? उर्वशी 2 बार आया है, जाहिर सी बात है, तो हम क्या बताएंगे? यमक अलंकार। लेकिन कैसे, ये भी पता होना चाहिए ना। देखिए, तुम होन के, मोहन अर्थात श्री कृष्ण, उर्वशी, यहाँ उर्वशी का अर्थ है उर्वशी मतलब उर होता है हृदय, और बसी, बसना, हृदय में बसी हुई है। तुम होन के, एक सखी राधा से कह रही है कि हे सखी, राधा जब श्री कृष्ण से रूठ जाती है अपने प्रियतम से, तब सखी उसको मनाते हुए कहती है कि तू तो मोहन के उर्वशी, हृदय में बसी हुई है। हवे है उर्वशी समान, उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा जिसका नाम उर्वशी है, और उर्वशी के समान सुंदर है। तू मोहन के हृदय में बसी हुई है और उर्वशी अप्सरा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे उर्वशी के 2 अर्थ हो गए। उर्वशी यहाँ क्या हुआ? हृदय में बसी। और उर्वशी का अर्थ क्या है? उर्वशी समान, यानी कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी। ठीक है, तो कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। यहाँ अब तक ये बहुविकल्पी प्रश्न। अब आगे हैं कुछ पंक्तियां हैं, इनमें हमें बताना है कि यहाँ कौन सा अलंकार। अब ये थोड़ा आपके लिए कठिन होगा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्यों आया ये अलंकार, कैसे आया। ठीक है, और साथ ही इन सभी पंक्तियों को आपको लिखना भी है। 100% आपकी परीक्षा में हिन्ही में से आएगा अलंकार के विषय में प्रश्न। भव सागर तरने को नाव बनाए। ये जो संसार के लोग हैं, संसार से पार करने के लिए नाव बनाते हैं, इसके संदर्भ में है कि भव सागर तरने को नाव बनाए। मनुष्य इस संसार से पार करने के लिए नाव बनाता है। तो यहाँ भव सागर, संसार रूपी सागर, रूपी लगा है अभेद्य आरोप में, उपमेय और उपमान में। तो कौन सा अलंकार हुआ?
रूपक अलंकार। इस पंक्ति को याद कर लीजिएगा, रूपक। ठीक है, भव सागर, संसार रूपी सागर। अगला है ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विपल्लव के बादल। ध्यान से सुनिएगा, ऊंचा सिर कर ताक रहे हैं ए विपल्लव के बादल। जो बादलों को कहा है कि ये जो विपल्लव के, क्रांति के जो बादल है, अपने सिर को ऊंचा करके ताक रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या बादल अपने सिर को ऊंचा करके ताक सकते हैं? नहीं ताक सकते ना। मनुष्य ही कर सकता है ऐसा। तो अपने सिर को ऊंचा करके, आप अपना सिर को ऊंचा करके देखो, ऊंचा करके एड़ी उठा के ऊंचा करके देखो, तो आप देख सकते हो, मनुष्य देख सकता है, बादल नहीं देख सकते। तो जहाँ पे प्रकृति वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, उनको मानव के रूप में दर्शाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पे बादलों को मनुष्य के रूप में दिखाया है, तो क्या है? मानवीकरण अलंकार। कौन सा इस पंक्ति में अलंकार है? मानवीकरण। ठीक है, अगला देखते हैं। यह तेरी रण तरी, यह तेरी रण तरी, रण रूपी तरी। यहाँ क्या है? रण रूपी तरी। रण को तरी को रण के रूप में बताया, अभेद्य आरोप में, उपमेय और उपमान में। तो यहाँ क्या है? रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। चौथा है भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। यहाँ पे क्या होगा? देखिए, स वर्ण आया है, तो अनुप्रास अलंकार तो है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, दूसरा भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। जो अंकुर है वो बादलों की जो गर्जना हो रही है, बहुत घनघोर गर्जना हो रही है, उससे सोए हुए अंकुर सजग हो गए, सचेत हो गए। तो क्या अंकुर सोते हैं? नहीं ना, मनुष्य ही सो सकता है। तो यहाँ अंकुर पर मानवीय क्रियाओं का आरोप है, इसलिए क्या हो गया? ये मानवीकरण अलंकार की। दोनों ही है, इसमें अनुप्रास भी है और मानवीकरण भी है। ठीक है, दोनों अलंकार है, मानवीकरण व अनुप्रास, दोनों ही अलंकार है इस पंक्ति में। कि अंकुर को सजग होते हुए दिखाया है। अंकुर यानी कि जब बीज का फूटता है, बीज निकलता है जो छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं? अंकुर। श्रवण की आवर्ती, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते 5 पे। लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। यहाँ पे सी आया है, सी आते ही हम समझ गए कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द बताए थे, ऐसे ही उपमा अलंकार में भी वाचक शब्द होते हैं, जिनसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा वाचक शब्द यहाँ आया है और अलंकार कौन सा होगा। वाचक शब्द लिखिए उपमा अलंकार के। सी, सा, सम, सरिस, सदृश्य। ठीक है, के समान, ये लिख लीजिएगा, सी, सा, सम, सरिस, के समान, के समान, जैसे। ठीक है, अगर ये पंक्ति में वाचक शब्द आ जाते हैं तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। कौन सा होगा? उपमा अलंकार। तो यहाँ पे क्या आया है? हंसनी सी सुंदर, हंसनी सी सुंदर, उपमा अलंकार है। ठीक है, अगला देखते हैं। शरद आया फूलों को पार करते हुए। जो शरद है, शरद ऋतु को, फूलों को कह रहा है कि शरद ऋतु आ गई है, पुलों को पार करते हुए, पुलों को, जो पुल बने हुए हैं उनको पार करते हुए आगे। क्या शरद, जो शरद ऋतु है, क्या पुलों को पार करते हुए आ सकती है? नहीं आ सकती। ये इस शरद पे मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पे? मानवीकरण। कौन सा हुआ? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। बार बार, बार बार दो बार आया, बीच में योजक शब्द लगा, दोनों का अर्थ एक ही होता है। जहाँ ऐसा होता है वहाँ क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, बार बार शब्द आए इसलिए। अगला है सुन सुन घोर वज्र हुंकार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार। यहाँ भी सुन सुन शब्द दो बार आया, एक ही अर्थ है, सुनो सुनो। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है। अंगना अंग से लिपटे भी। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो? अंगना अंग। अंगना अंग से लिपटे भी। अंगना अंग अ वर्ण की आवृत्ति है, किसकी? अ वर्ण की आवृत्ति, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। क्यों हुआ? अ दो बार आया है, अ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अगला देखते हैं। तारों की सी छां सांवली। क्या आया? सी आया। सी आते ही वाचक शब्द सी आ गया, पहचान गए हम कौन सा अलंकार होगा? सी सा सम सरी सदर से के सम। यहाँ पे सी है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। और सी क्या है? वाचक शब्द। क्या है? वाचक शब्द। अगला प्रश्न है, पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। यहाँ पे पर छीने दो बार आया है। ठीक है, पर छीने दो बार आया है। जिस शब्द की दो बार आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार। अब आप कहोगे कि यहाँ यमक अलंकार कैसे हुआ, क्या अर्थ है इन दोनों के? तो वो भी बताते हैं। पर छीने, पंछी पर छीने, यहाँ की पर जो पंछी पक्षी होता है उसके पर छीने शर्त का कि पंख छीने। ठीक है, पंख छीने मतलब पंख छीनना, छीना उसका कट जाना, छीने हो जाना और छीन लेना। ठीक है, और पर छीने वीर, यहाँ पर छीने वीर का अर्थ है कि इस पर छीने का अर्थ है कि वीर के हथियार छीन लिया। इस पर छीने का अर्थ क्या है? हथियार। ठीक है, इस पर छीने का अर्थ क्या हुआ? हथियार। और यहाँ पे जो प्रथम पर छीने है इसका अर्थ हुआ पंख छीनना, पक्षी के पंख जो है उनको छीन लेना। और यहाँ पर छीने हथियार, वीर के हथियार छीन लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। अगली पंक्ति देखते हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? पेड़ खड़े बाहें फैलाए। पेड़ खड़े बाहें फैलाए। क्या पेड़ बाहें फैलाकर खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, बाहें फैला के। तो कौन खड़ा हो सकता है? मनुष्य खड़ा हो सकता है, मानव खड़ा हो सकता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? प्रकृति पर। पेड़ क्या है? प्रकृति है। और प्रकृति पर जो मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाए तो क्या होता है? मानवीकरण का अलंकार। कौन सा होगा यहाँ पे? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, अगली देखते हैं। बीज गल गया निशेष। बीज गल गया निशेष क्या हो सकता है? सोचो। बीज गल गया निशेष। गैवर्ण दो बार आया है ना, तो कौन सा अलंकार हुआ? गैवर्ण की आवृत्ति हुई है। कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। ठीक है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगले पे आते हैं। थर थर कांप ही नर नारी। थर थर कांप ही नर नारी। यहाँ पे थ है, यहाँ पे थ है, अनुप्रास अलंकार तो हो ही गया। न है अनुप्रास अलंकार, न वर्ण की आवृत्ति, थ वर्ण की आवृत्ति, लेकिन साथ में थर थर एक ही शब्द है और यहाँ पे योजक लगा हुआ है। और थर, दोनों थर का एक ही अर्थ है, पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ क्या हो गया? पुनरावृत्ति, अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार व न वर्ण की, थ वर्ण की आवृत्ति, इसलिए
अनुप्रास अलंकार, दोनों है यहाँ पे। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश व अनुप्रास दोनों अलंकार है। कौन से हैं? पुनरुक्ति, प्रकाश व अनुप्रास। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ है? थरथर में, और अनुप्रास कहाँ है? नए वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नृत्य करने लगी डालियां, इसमें आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना आंसर कि कौन सा अलंकार है। नृत्य करने लगी डालियां, डालियां क्या होती है? वृक्षों की डालियां, पेड़ों की डालियां। पेड़ों की डालियां नृत्य करने लग गई है, नाचने लग गई हैं। क्या पेड़ों की डालियां नाच सकती हैं? अलंकार कौन सा होगा? मानवीकरण। कौन सा होगा? मानवीकरण। आप कहोगे मानवीकरण अलंकार बहुत आ रहा है। अगला है, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। मैंने आपको वाचक शब्द बताया था, मनहू, मानो, मनु, जनो, जानू, ज्यों त्यों। अगर ये वाचक शब्द आ जाएं किसी वाक्य में, किसी पंक्ति में, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे क्या आया? मनु आया। मनु यानी कि मानो। पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती ने अपनी सभी सखियों को बुला लिया। मनु फुलवारी सबे चली आई, जैसे कि फुलवारी की तरह सभी चली आ रही हैं। तो मनु मानो। ठीक है, तो यहाँ पे मनुवाचक शब्द आया है। क्या है ये? मनुवाचक शब्द। इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार। माह महाजोधा संहारे, बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया, हरा दिया। ठीक है, तो यह महा बड़े बड़े, महा शब्द 2 बार आया है, पुनरावृत्ति है। तो कौन सा अलंकार हुआ? पुनरावृत्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश। आगे है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे मैया, हे माता, मैं तो चांद रूपी खिलौना ही लूंगा। चंद्र खिलौना, चांद को और खिलौना को एक बता दिया गया है। अभेद्य आरोप में उप में उपमान, उपमान चांद है, उप में खिलौना है, दोनों को एक बता दिया है। तो क्या हो गया? रूपक अलंकार। चंद्रमा रूपी खिलौना, चंद्र खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। अगला, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। किसी को इतनी जोर से चोट लगी है कि उसका सिर फट गया है और उसके सिर से रुधिर, खून, लहू बह रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ उसके सिर पे खून फैल गया। ऐसा लग रहा है जैसे वो क्या हो? अरुण रंग का। अरुण क्या होता है? लाल। घड़ा मटका, अरुण रंग का घड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाचक शब्द आया? मानववाचक शब्द आया है। और मानववाचक शब्द कौन से अलंकार में आता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कौन से में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। कौन से में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखो, खग कुल 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 सा बोल रहा। यहाँ पे क्या अलंकार होगा? खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा। यहाँ पे देखते हैं कौन सा अलंकार। खग यानी कि पक्षी, कुल, खग कुल, यहाँ पे है पक्षियों का समूह। इस कुल का अर्थ क्या है? पक्षियों का समूह, पक्षियों का समूह। ठीक है, कुल कुल सा बोल रहा। इस कुल कुल का अर्थ क्या है? कि जो पक्षियों का कुल कुल, कुल कुल यानी कि कलरव, कलरव। पक्षी जब कुल कुल बोलते, कलरव करते, ची ची बोलते हैं, उसको कुल कुल बोलते हैं, कलरव बोलते हैं।
शब्द। जो पक्षियों का जो समूह है वो क्या कर रहा है, कुल कुल की आवाज़ निकाल रहा है, पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है। तो यहाँ पे स्कूल और स्कूल के अलग अलग अर्थ है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। कौन सा होगा, यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ उनका अलग अलग हो, वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार। यहाँ पे स्कूल का अर्थ मैंने बताया कि पक्षियों का समूह, और यहाँ पे क्या है, विपक्षियों का कलरव। ठीक है, अगला देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, हे बंदे, हे मनुष्य, भगवान के कमल रूपी चरणों का भजन कर। ठीक है, कमल उपमान है, कमल क्या है, उपमान है, और चरण यानी कि पैर, ये क्या है, उपमेय। तो कमल रूपी चरणों का भजन कर, यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, कमल और चरण पे अभेद्य आरोप में, उपमेय और उपमान में अभेद्य आरोप है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार। ठीक है, अगला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये हरिवंश राय बच्चन की कविता का शीर्षक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पे जल्दी जल्दी एक ही शब्द है, आवर्ती हुई है, एक ही अर्थ है, तो क्या हुआ, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी समय भी नहीं, थकी साई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय भी नहीं, थकी साई है मेरी मौन व्यथा। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, क्या जो व्यथा है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, क्या वो थक सकता है, थकना तो किसका काम है, मनुष्य का काम है। तो इस पे किसका आरोप लगा है, मानवीय क्रियाओं का, इसलिए कौन सा हो गया, मानवीकरण, मानवीकरण। साथ में एक अलंकार और है, वो कौन सा है, मेरी मौन, मैं वर्ण की आवर्ती हुई है ना, इसलिए कौन सा हुआ, समय साई, सवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास। अनुप्रास भी है, मानवीकरण अलंकार भी है, दोनों है इसमें। ठीक है, अगले पे आते हैं, प्रश्न नंबर 24 पे, जो पंक्ति है 24 नंबर, उस पे आते हैं। अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उषा रूपी नगरी, उषा सुबह प्रातः, नगरी शहर, उषा नागरी। तो यहाँ पे क्या है, उषा को और नागरी को अभेद्य आरोप लगाया है उपमेय उपमान में। ठीक है, जो नारी है, सुबह है, प्रातः है, उसको नागरी के रूप में दर्शाया है, अभेद्य आरोप है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, क्या छोटे छोटे पौधे जिन पे भार बढ़ गया है वो हंसते हैं, क्या पौधे हंस सकते हैं, हंसना किसका काम है, मनुष्य का काम है, और इस पे क्या है, मानवीय क्रियाओं का आरोप लगा है, तो क्या हो जाएगा, मानवीकरण। आगे बढ़ते हैं, यदि अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अगला है, तारासी तुम सुंदर। तारासी तुम सुंदर, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, आप बताएंगे इसको। यहाँ पे क्या है, सी वाचक शब्द है, सी वाचक शब्द कौन से अलंकार में आता है, ध्यान दीजिएगा और लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तारासी तुम सुंदर, सी वाचक शब्द है। वाचक शब्द सी किस में आता है, उपमा अलंकार में। तारा के समान तुम सुंदर हो, कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार। प्रश्न 26 पे। अगला है, तात तासु तुम्हें प्राण हधारा। तात तासु तुम्हें प्राण हधारा, यहाँ पे तो स्पष्ट दिख रहा है तय वर्ण है, तय वर्ण है, तय वर्ण है, तो कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक, गंगा का ये नीर अमृत के सम उत्तम है। गंगा का ये नीर अमृत के समान उत्तम है, यहाँ क्या आया, सम आया।
समवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। और समवाचक शब्द का प्रयोग किस में होता है, कहाँ आता है, कौन से अलंकार में आता है? सी, सा, सम, सरिस, के समान, सदृश, कौन से अलंकार में आता है? उपमा में। कौन से में आता है? ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। लिख तो लिए होंगे आपने, नहीं लिखे हैं तो भी आप अब लिख लीजिएगा। उपमा अलंकार, कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पे? उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि समवाचक शब्द आया है। अगला है जे ही विधि तब ही ताई लई आवा। जे ही विधि, जे ही यानी कि जिस विधि से, तब ही, तब, ताही, जैसे यहाँ पे ये जो पंक्तियाँ हैं कहाँ से ली गई है? रामचरितमानस से है। और जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं। संजीवनी बूटी लाने से पहले वो लंका से सुषेण वैद्य को लाते हैं कि इनको क्या हो गया, कैसे ये इनकी मूर्छा टूटेगी। जो मूर्छित वो हो गए थे, कैसे हुए थे लक्ष्मण? मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने उन पे अमोघ बाण चला दिया था, तो मूर्छित हो गए थे। सुषेण वैद्य को लंका से लाया गया था। सुषेण वैद्य ने उन्हें कहा था कि संजीवनी बूटी लेकर आओ, तभी इनके प्राण बचेंगे। तो हनुमान जी उनको आकाश मार्ग से लेके आए थे। और जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए, सुषेण वैद्य ने उनका उपचार कर दिया, तो उनको वापस लंका में छोड़ना था। तो उस समय कहा गया था जिस विधि से सुषेण वैद्य को लाया गया था उसी विधि से उसको वापस छोड़ा जाए। तो ये पंक्तियाँ वहाँ से आई हैं। ठीक है, तो जे ही विधि, जे ही जिस विधि से, और जहाँ जैसा वाचक शब्द आता है जिस पंक्ति में, जिस अलंकार में, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा होता है? उपमा अलंकार। यहाँ पे उपमा है, और उपमा के साथ साथ कौन सा अलंकार है? तय वर्ण है, तय वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है। उपमा भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, उपमा व अनुप्रास अलंकार 29 में। अगला है कबीर माया मोहिनी जैसे मीठी खांड। कबीर माया मोहिनी जैसे, यहाँ भी जैसे आया है, जैसे आया है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार? यहाँ भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक है, माया जो मोहिनी माया होती है वैसी होती है जैसे कि मीठी खांड होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? उपमा अलंकार। अगला है रघुपति राघव राजा राम। इसका तो आपको पता है, रेवरण रेवण रे, कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। अनुप्रास। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ कौन सा अलंकार होगा? हरिपद कोमल कमल से। हरि के जो पद हैं, पैर हैं, वो कोमल कमल के समान है। कमल से आया। ठीक है, से वाचक, सी, सा, सम, सरिस, के समान से वाचक शब्द आता है, वहाँ भी क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, कमल के समान हरि के पद कोमल है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा। कौन सा है? उपमा। अनुप्रास तो है ही, साथ में क्या है? उपमा। कैवर्ण, कैवर्ण, अनुप्रास तो हो गया, लेकिन साथ में क्या है? कमल के समान, कमल के समान है। समान का प्रयोग हुआ है, अर्थ समान के अर्थ में यहाँ इस पंक्ति का अर्थ है, तो क्या हो गया? उपमा अलंकार। इस बात को ध्यान रखना, कमल से, जैसे बाल कल्पना के से पाले। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। आगे है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। मैवर्ण 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 मैवर्ण, कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। अगला देखते हैं, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा है। सा वाचक शब्द आया, स्पष्ट दिख रहा है। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। यहाँ पे सवर्ण सवर्ण, धैवर्ण धैवर्ण, कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार।
पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस आया, वाचक शब्द सी सा सम सरिस वाचक शब्द आते हैं, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार। सरिस वाचक शब्द आया तो स्पष्ट दिख गया कौन सा अलंकार होगा? उपमा। जैसे पीपर यानी कि पीपल, पात पत्ता, पीपर का पत्ता डोलता है, पीपल का जो पत्ता डोलता है वैसे ही उसके समान ही मन डोलता है। जैसे पीपल के गत्ते की कोई स्थिर गति नहीं होती, हवा का झोंका आता है, हिलता रहता है, डोलता रहता है, उसी के समान मन भी डोलता रहता है, उसकी कोई स्थिर गति नहीं होती। पी तुम्हारी मुख बास तरंग आज बोरे भोरे सहकार। इस पंक्ति को ध्यान से देखिए, इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, तब पता चलेगा यहाँ पे कौन सा अलंकार है। पी तुम्हारी मुख बास तरंग आज बोरे भोरे सहकार। यहाँ पे क्या अर्थ होगा? देखिए, बोरे, बोरे के यहाँ पे दो अर्थ होंगे। एक भरमर, भोर क्या होता है? भोरे, भरमर, मधुप, ठीक है, भौरा। सहकार, आम। सहकार किसको कहते हैं? आम को कहते हैं, ठीक है, आम का जो फल होता है ना उसको कहते हैं। तो यहाँ पे इस बोरे के भोरे और सहकार के संदर्भ में अलग अलग अर्थ है। इस बोरे के अर्थ में यानी कि भोरे के अर्थ में यानी कि भरमर, भौरे के अर्थ में इस बोरे का अर्थ है कि मस्त होना, ठीक है, खुश होना, मस्त होना, ठीक है, यानी कि खुश होना, प्रसन्न होना। और सहकार के अर्थ में है कि उसकी जो बोर आना, बोर आना यानी कि उस पे मंजीरियाँ आना, उसका फूल खिलना, ठीक है। जब जैसे किसी वृक्ष पर फूल आते हैं, उस पर बीज फल लगने होते हैं तो उससे पहले उसका बोर आता है, तो उसी के अर्थ में सहकार यानी कि आम पे बोर आ गया है, मंजीरियाँ खिल गई हैं। तो यहाँ सहकार के अर्थ में और भोरे के अर्थ में बोर के अलग अलग अर्थ है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। कौन सा होगा? श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, यानी कि एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। शब्द एक हो लेकिन उसके साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार। यहाँ बोरे, इस बोरे के दो अर्थ हैं। भोरे के संदर्भ में होता है मस्ती, खुश होना, प्रसन्न होना, और सहकार के संबंध में बोर आना यानी कि बोर आना। आम पे मंजीरियाँ खिल गई हैं, बोर आ गया है, कलियाँ खिल गई हैं, ठीक है, बोर आ गया आम का वृक्ष। अगला है रावण रथी विरथी रघुवीरा। रावण रथी विरथी रघुवीरा, रावण रावण रावण। तो कौन सा अलंकार हो गया? इसका तो पता है कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अगला देखते हैं। तब तो बहता सम शिथिल सा समझा, शिला सा जम जाएगा। तब तो बहता समय, बहता हुआ जो समय है, चलता हुआ जो समय है, शिला सा पत्थर जम जाएगा, पत्थर के समान, शिला के समान जम जाएगा। सा आया है, सा आते ही क्या समझ जाएंगे? वाचक शब्द सा आ गया तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ईश भुजन सारथी सुजान। ईश भुजन सारथी सुजान, सारथी सुजान, दो श्रवण की आवृत्ति हुई है। समझ गए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अगला है मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। ये जो पंक्ति है ये भी रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा जो है वहाँ से ली गई है। मन महु जात सराहवत पुनि पुनि पवनकार, ये प्रसंग, ये पंक्तियाँ वहाँ से हैं जब संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो रास्ते में उनको मार्ग में भरत मिल जाते हैं और भरत से वो थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं और उसके बाद जाते समय उनको मन मन में सराहते हुए
आगे बढ़ जाते हैं, तो वहीं से ली गई है लक्ष्मण मूर्छा शब्द से रामचरितमानस के। तो यहाँ पे मन महु, मन ही मन, जात जाते हैं, सराहते सराहते हुए, सराहना करते हुए, पुनि पुनि बार बार, पवन कुमार पवन पुत्र हनुमान जी भारत की मन मन में सराहना करते हुए, बार बार सराहना करते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो पुनि पुनि, ठीक है, एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है और बीच में योजक शब्द है और अर्थ एक ही है, अलग नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्द के अंकुर फूटे, शब्द के अंकुर फूटे, शब्द रूपी अंकुर, अंकुर जो बीज पनपने से पहले जो छोटा सा कोमल पौधा होता है वो क्या होता है, अंकुर होता है। शब्द रूपी अंकुर, ठीक है, शब्द के अंकुर यानी कि शब्दों के अंकुर फूट गए हैं, शब्दों के अंकुर फूटे हैं, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, अंकुर क्या है, उपमान है, और शब्द क्या है, उपमेय है। उपमेय और उपमान में भेद्य आरोप है। अंकुर क्या है, उपमान है, और शब्द क्या है, उपमा, उपमेय, ठीक है, उपमेय, यानी कि यहाँ पे शब्द की तुलना अंकुर से की है, तो अंकुर क्या हो गया, उपमान, और शब्द क्या हो गया, उपमेय हो गया। उपमेय उपमान में अभेद्य आरोप है, इसलिए क्या हो गया, कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए, मेघ यानी कि बादल, बंठन के, सज के, सवर के, धज के आगे हैं, तो क्या बादल बन के, सज के, सवर के आ सकते हैं? और सजना सवरना किसका काम है, मनुष्य का काम है, मानव का काम है। तो इसलिए कौन सा अलंकार वह, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार बार बार इसको अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ। आगे है, दुख है जीवन तरु के मूल, जीवन तरु, तरु होता है पेड़, जीवन रूपी वृक्ष के जो मूल है, कारण है, दुख ही जीवन रूपी वृक्ष का मूल है, कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीवन रूपी तरु, जीवन रूपी तरु, तरु क्या है, उपमान है, जीवन क्या है, उपमेय है। कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार। ठीक है, अगला, विमल वाणी ने वीणा ली, सीधा स्पष्ट दिख रहा है, वह वर्ण है, वह है, वह है, कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। कौन सा हुआ, अनुप्रास अलंकार। क्यों हुआ, क्योंकि वह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार है, वह। होले होले जाति मुझे बांध निज माया से, होले होले जाति बांध मुझे निज माया से, होले होले, होले होले एक ही अर्थ है, धीरे धीरे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश। क्यों, होले होले आया है, इसलिए क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला देखते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सीधा स्पष्ट दिख रहा है, सम आया है, समवाचक शब्द का प्रयोग किस में होता है, उपमा अलंकार। तुम्हारे वचन ही करोड़ों, कोटि कुलिस, ठीक है, करोड़ों जो कुलिस के समान है, तुम्हारे वचन ही बहुत कटु हैं, करोड़ों जो बहुत भद्दे यानी कि दुख पहुंचाने वाले तुम्हारे वचन है। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। ठीक है, सम आया है, जिसे कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया है। अगला देखते हैं। जगती जगती की मूक प्यास, जगती जगती दो बार आया है। ठीक है, और इस जगती जगती के अलग अलग अर्थ हैं। इस जगती का अर्थ है जगाना, जागृत होना, और यहाँ पे जो दूसरा जगती है, इस जगती का अर्थ है जगत। इसका अर्थ क्या है, जगत। प्रथम जगती का अर्थ क्या है, जगाना या जागना। ठीक है, जागना कह सकते हैं, जागना, भूख जगती है ना, किसी को भूख लग जाती है उसके लिए। और दूसरे जगती का अर्थ है संसार, जगत। ठीक है, इसलिए क्या है, कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार। अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यमक अलंकार हुआ। अगला देखते, कालंदी कूल कदम की डारन, क्या वर्ण है, क्या वर्ण आया, तो कौन सा अलंकार हो गया, कौन सा हो गया,
अनुप्रास। कौन सा हुआ? अनुप्रास। नभमंडल छाया मरुस्थल सा आ गया है वाचक शब्द, पता चल गया कौन सा अलंकार होगा? उपमा। जहाँ वाचक शब्द शीशा शब्द से जाए क्या होता है? उपमा अलंकार। ठीक है, अलंकार संबंधित जो पंक्तियाँ थी वो यहीं समाप्त होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से समझा होगा, और यदि आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, और अलंकार की विस्तृत जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुए लिंक पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिए। आपका दिन शुभ हो।